हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो पॉइंट है वो परसेंटेज चैप्टर से बड़ा अच्छा पॉइंट है और मैं पॉइंट से ही सारी वीडियो सेंड कर रहा हूं। पॉइंट वाइज वीडियो को देखें और वीडियो को देखने के बाद चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये इन दोनों गोला का आप समझो क्या है। ये जो पूरा है ये पूरा है ए, ये जो है ये पूरा है डी, और इन दोनों का जो बीच में कॉमन है ये क्या है, दोनों। ठीक है, मैं कह ये पूरा अगर इसको छोड़ देते तो केवल क्या आ जाएगा, केवल ए। ये क्या आ जाएगा, केवल ए, केवल ए। अगर मैं इस पार्ट को छोड़ दूं तो ये पार्ट क्या आ जाएगा, केवल डी। क्या आ जाएगा, केवल डी। अब इन दोनों का जो कॉमन है वो क्या होता है, ये बीच में, ये क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, देखो भाई, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय, ये मैंने माना टी पीते हैं। कितने हैं ये, 72%, 72%। 44% ये है कॉफी, ये क्या है, कॉफी पीने वाले। कितना है ये, 44%, 44। ये कितना है, 72%। अब इन दोनों का जो कॉमन है, अगर ये 100 से ऊपर है वही इन दोनों का कॉमन होता है। 72 44 कितना हो जाएगा, 116। 72 44 कितना हो जाएगा, 116। तो ये जो 16 है ये दोनों पीते हैं। 16% क्या पीते हैं, दोनों पीते हैं। 16% क्या पीते हैं, दोनों कॉफी भी पीते हैं और चाय भी पीते हैं। तो दोनों का निकाल लो, 16% बराबर कितना है हमारे पास में, दोनों कितने पी रहे हैं, 40। तो 16% बराबर 40, तो 1% बराबर 40/16, इसलिए 100%। 4 चौक 16, 4 दुसान 40, 25 चौका 100, 25 दुसान 250। तो कुल कितने कर्मचारी हैं, 250 कर्मचारी हैं। देखो, एक परिवार में 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं, जबकि 50% व्यक्ति रोटी पसंद करते हैं, जबकि 20% ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों को पसंद करते हैं। तब उन लोगों का क्या परसेंट होगा जो न तो चावल न रोटी पसंद करते हैं, जो न तो चावल न रोटी पसंद करते हैं। आप देखो यहां, ये होगा हमारे पास राइस का, ये होगा हमारे पास रोटी का। ठीक है, अब राइस का कितना है हमारे पास, 60% है। कितना है, 60%। रोटी कितना है हमारे पास, राइस तो है 50%, नहीं 60 ही है, जबकि 50% क्या है, रोटी है। ठीक है, जबकि 50% क्या है, रोटी है। अब जबकि दोनों कितने कर रहे हैं हमारे पास, 20%। दोनों कितने कर रहे हैं, 20%। ठीक है, अब ये पूरा हिस्सा 60% का है चावल का, तो केवल चावल पसंद करेंगे वो कितने करेंगे, ओनली 40% करेंगे, क्योंकि 20% तो कॉमन में चलेगा, तो दोनों कर रहे हैं। भाई अगर ये हिस्सा भी ले लेंगे तो ये हिस्सा किसमें चलेगा, दोनों के मिक्सर में चलेगा, यानी वो भी खाएगा रोटी भी और चावल भी। अब ये पूरा हिस्सा 50% का है, तो केवल रोटी का कितना बचा, 30% बचा। जो केवल रोटी खाएगा वो केवल 30% लोग खाएंगे, जबकि रोटी कितने खाने हैं, 50%। उस 50 में 20% चावल खाने वाले रोटी खा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है, उस 50 में 20% जो है वो चावल खाने वाले भी रोटी खा रहे हैं। अब टोटल लगा लो, 40 20 60 30 90, 40 20 60 प्लस 10। तो हमारे पास ऐसे व्यक्ति हैं 90% जो चावल और रोटी दोनों खा रहे हैं। तो कितने परसेंट ऐसे बचे जो न तो रोटी खा रहे हैं और न ही चावल खा रहे हैं। तो कितने परसेंट ऐसे बचे जो रोटी भी नहीं खा रहे हैं, चावल नहीं खा रहे हैं, ओनली 10% ऐसे बचे। क्योंकि 100% में से 90% तो खा रहे हैं, तो बचे कितने, ओनली 10% ऐसे बचे जो न तो रोटी खाते हैं और न ही चावल खाते हैं। ठीक है, एक पार्टी में 68% लोगों ने कॉफी को पिया, 62% लोगों ने चाय को पिया, जबकि 25% ऐसे हैं जिसे न तो कॉफी को पिया
ने चाय कर दिया। अब ऐसे दोनों पीने वाले के जो कुल सदस्य हैं वो हैं 550। फिर वो कह रहा पार्टी में कितने लोगों ने भाग लिया, मतलब टोटल कितने सदस्य थे। मेरी बात सुनो भाई, कोई चीज 100% पे होती है, जब भी 25% तो भाग नहीं लिया, तो आप कितने परसेंट ने भाग लिया? केवल 75। 25% ने तो भाग ही नहीं लिया, 75% ने। अब 75 में ये तो हो गए हमारे पास कॉफी के पीने वाले, कितने हैं? कॉफी के पीने वाले कितने हैं? 68। ये चाय पीने वाले, टी पीने वाले कितने हैं? 62। अब इन दोनों का योग करो, जो भी इन दोनों का योग 75 से ऊपर होगा, जो भी इन दोनों का योग 75 से ऊपर होगा वो कॉमन होगा, मतलब दोनों पीने वाले होंगे। वो क्या होंगे? दोनों पीने वाले होंगे। तो 68 और 62, 68 कितने हो गए? 130, 130 हो गए। अब 130 में से तुम 75% निकाले, क्योंकि सदस्य तो 75% भाग गया, तो कितने बचे हमारे पास? 25, 25 और 30, 55, 25 और 30, 55। 55% ऐसे हैं जिसने दोनों में भाग लिया, जिसने दोनों में भाग लिया, उसने चाय भी पी और उसने कॉफी को भी पिया। अब हमारे पास 55% है दोनों में, वहां पे कितने हमारे पास? 550। तो 55 बराबर 550, तो 1 बराबर 550 बटे कितना? 55 गुना 100। तो 55 एकम 55, तो 10 गुना 100, तो 10 गुना 100 कितना होगा हमारे पास? 1000 लोगों ने भाग लिया। कितने ने? 1000 लोगों ने। ठीक है, 1000 लोगों ने। देखो एक गांव है, उसमें 60 जो परिवार है उनके पास गाय है, जबकि 30 परिवार के पास क्या है? भैंस है। जबकि 15% ऐसे परिवार हैं, 15% ऐसे परिवार हैं, यहाँ है 60%, यहाँ है 30%। जबकि 15% ऐसे परिवार जिनके पास गाय और भैंस दोनों है, गाय और भैंस दोनों है। गांव में कुल कितने हैं? 96 परिवार है। गांव में कितने हैं? कुल 96 परिवार है। तो ऐसे परिवार कितने हैं जिनके पास न तो गाय है और न ही भैंस है? तो ये तो होगा हमारे पास गाय, ये होगा हमारे पास भैंस। ठीक है, ये भैंस हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया हमारे पास? गाय। ठीक है, 15% तो ऐसे हैं जो दोनों हैं, 15% का कैसे हैं? जो दोनों रखते हैं। तो ये जो गाय है वो रखते कितने? 60%, तो 15 तो कॉमन कटेगा, तो यहाँ कितना बचा? 45%। 45% ऐसा परिवार है जो केवल, ये जो हिस्सा होता है ना, ये हिस्सा होता है केवल वाला। किसका होता है? केवल वाला। 45% तो ऐसे हैं जो केवल गाय रखते हैं, जबकि इसमें 15% ऐड हो गए, कॉमन में आ गए। अब 30% परिवार के पास भैंस है। टोटल जो परिवार है 30%, ये 30% जो है ना इस कॉमन के साथ है, जो भैंस भी और गाय भी दोनों रखता है। तो इसका कितना बचा? इसका बचा 15%। तो जो केवल भैंस रखते हैं वो कितने रखते हैं? 15% रखते हैं। जो केवल भैंस रखते हैं वो कितने रखते हैं? ओनली 15%। तो कितने हुए? 15, 15, 30, 30 और 45, 75% ऐसे हैं जो गाय और भैंस रखते हैं, गाय और भैंस रखते हैं, गाय और भैंस। जबकि 25% ऐसे बचे, कितने बचे? 25% ऐसे बचे जो न तो गाय रखते हैं और न ही भैंस रखते हैं, क्योंकि 75 में से 75% तो रखते हैं। तो कितने बचे हमारे पास? 25% बचे। अब परिवार कितना है हमारे पास? 96। तो 96 का 25% निकाल दो, तो 25 बटे 100, क्योंकि टोटल परिवार तो 96, तो 96 लोगों में से 25% ऐसे व्यक्ति हैं, 25% ऐसे व्यक्ति हैं न तो भैंस रखते हैं न ही गाय रखते हैं। तो कितने नहीं रखते? 25 चौका 100, तो 4 से कटेगा तो 24 चौका 96। 24 परिवार ऐसे हैं, 24 परिवार ऐसे हैं न तो भैंस और न गाय, न तो भैंस न गाय। ठीक है, कितने हैं? 24% ऐसे हैं न तो भैंस रखते हैं और न ही गाय। देखो अब क्या क्या कह रहा? एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में, 25% अंग्रेजी में और 20% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण का मतलब आपके है फेल। तो 20% तो दोनों में फेल है, तो 40 इस पूरे में कितने हैं? 40 इस पूरे में कितने हैं?
25। तो कॉमन कट के यहाँ कितना बचा, इसका जो फेल हुआ है कितना 20%, कॉमन कट के यहाँ कितना बचा 5%। तो ये टोटल जो फेल हुए हैं 20 20 40 और 5 45% क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। क्या हुए हैं, फेल। तो पास कितने हुए, पास कितने हुए 55, पास कितने हुए 55, क्योंकि 100 में से 45 फेल हो गए तो बचे कितने 55%। 55% क्या है, पास ही। तो यही पूछ रहा है कितने विद्यार्थी, कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो कितने परसेंट हुए 55% विद्यार्थी उत्तीर्ण। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, ये जो होते हैं ये तो होते हैं दोनों में, दोनों में कितने हैं 50%, दोनों में कितने 50%। इस पूरे में तो है 60, इस पूरे में है 70, पूरे में तो 60 में से 50 कॉमन का कटेगा तो इसका कितना बचा 10%, 70 में 50% कॉमन कटे तो कितना बचा 20%। तो टोटल पास, टोटल पास, तो टोटल पास कितने हो जाएंगे हमारे पास 10% प्लस 50% प्लस 20%। तो 50 10 60 और 20 80% टोटल विद्यार्थी हमारे क्या हुए हैं, पास हुए हैं।